गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ग्रेस क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10th का, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है, मॉडल सेट पेपर, जो कि आपका सेट 4 है। ठीक है, जो कि इसमें वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। इससे पहले आप लोग को सेट 1, सेट 2 और सेट 3 बता दिया गया है ना, जो कि आपका 3 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। इसी से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, पहला नंबर प्रश्न बोला है, इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग एलिमेंट को किस भाग से विद्युतीय आपूर्ति मिलती है। जो हीटिंग आयरन होता है, जो हीटिंग मतलब इलेक्ट्रिक आयरन होता है, हीटिंग एलिमेंट को किस भाग से विद्युत आपूर्ति होती है, तो वह आपका होता है थर्मोस्टेट से क्या होता है, विद्युतीय आपूर्ति मिलती है। तो पहला का आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है, थर्मोस्टेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो थर्मो स्टेट होता है दोस्तों, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह आपका द्विधात्विक पट्टी पर कार्य करता है। तो आपका दो का हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है, एयर कूलर में प्रयुक्त कूलिंग पैड का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रयुक्त कूलिंग पैड का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, यह होता है आपका वाष्पीकरण द्वारा ठंडी हवा देना। ठीक है, तो आपका तीसरा का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है, एयर कूलर की मोटर अधिक गर्म होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। जो एयर कूलर होता है दोस्तों, यह मोटर अधिक गर्म होने का मुख्य कारण बोल रहा है, मतलब मोटर क्यों अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, तो आपका चौथा का जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है धूल मिट्टी जमा होना। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोला है, सीलिंग फैन में कैपेसिटर खराब होने पर क्या समस्या आती है। जो सीलिंग फैन होता है दोस्तों, उसमें अगर कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो उसमें क्या समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उसमें आपका होता है फैन धीमी गति से चलेगा, या क्या लिखा गया है, स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपका पांचवा का सी नंबर जो हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं छठा नंबर प्रश्न क्या बोला है, सीलिंग फैन की ब्लेड का झुकाव क्यों दिया जाता है। जो सीलिंग फैन होता है दोस्तों, उसकी ब्लेड का झुकाव क्यों दिया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठा का, वह सी नंबर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हवा के प्रभाव के लिए। ठीक है, तो अगर दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या बोला है, इलेक्ट्रिक आयरन की सोल प्लेट सामान्यतः किस धातु की बनी होती है। जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है दोस्तों, उसका सोल प्लेट किस धातु की बनी होती है, तो वह आपका बनी होती है 7वां को हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर, स्टील और एल्युमिनियम की बनी होती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या बोला है, आयरन कूलर में हवा किस भाग द्वारा बाहर निकलता है। जो आयरन कूलर होता है दोस्तों, उसमें हवा किस भाग के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, तो 8वां का आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर प्रश्न क्या बोला है, सीलिंग फैन में हम्यूमिंग की आवाज का कारण क्या हो सकता है। तो इसका आवाज का कारण आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब कैपेसिटर खराब होना, वायर ढीला होना और ब्लेड का असंतुलन। ठीक है, तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर प्रश्न क्या बोला है, घरेलू उपकरणों की मरम्मत के समय कौन सा औजार सबसे अधिक उपयोगी होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या बोला है प्रश्न, घरेलू उपकरणों की मरम्मत के समय, क्या बोला है, घरेलू उपकरणों की मरम्मत के समय कौन सा आवाज सबसे अधिक उपयोगी है। तो सबसे अधिक उपयोगी कौन सा होगा दोस्तों, तो आपका 10वां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा हो जाएगा मल्टीमीटर
और आरी, इनमें से सभी करेक्ट आंसर है ना, तो डी नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है, एयर कूलर में पानी ना होने पर क्या होगा। जो एयर कूलर होता है दोस्तों, इसमें पानी ना होने का कारण क्या होगा, तो 11 का जो होगा करेक्ट आंसर वह हो जाएगा बी नंबर, गर्म हवा आएगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन में अधिक ताप से बचाव क्या लिखा गया है, अधिक ताप से बचाव हेतु कौन सा भाग सहायक होता है। तो कौन सा भाग सहायक होता है दोस्तों, तो आपका 12 का हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्मोस्टेट हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है, सीलिंग फैन, क्या बोला है, सीलिंग फैन का कवर किसे ढकने के लिए होता है। जो सीलिंग फैन होता है उसका कवर किसे ढकने के लिए होता है दोस्तों, तो आपका 13 का हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर, वायरिंग को ढकने के लिए होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है, जूनियर फील्ड टेक्नीशियन को मरम्मत के समय कौन सी सुरक्षा सबसे पहली अपनाई जाती है। जो जूनियर फील्ड टेक्नीशियन है दोस्तों, जो कि वायरिंग का रिपेयर करता है, मरम्मत करता है ना, उसे कौन सी सबसे पहली क्या है सुरक्षा अपनानी चाहिए। ठीक है, तो आपका 14 का हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर है ना, सप्लाई बंद करना है ना। अगला हम लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या बोला है, एयर कूलर की नियमित देखभाल में क्या शामिल है। तो एयर कूलर की नियमित देखभाल में आपका दोस्तों पानी टैंक साफ करना शामिल है। ठीक है, तो ये था आपका 15 वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा है ना। आगे हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि क्या दिया गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन की सोल प्लेट का कार्य लिखिए। जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है दोस्तों, उसका सोल प्लेट का कार्य लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सोल प्लेट कपड़ों के संपर्क में आकर ऊष्मा को सामान्य रूप से कपड़ों तक पहुंचाती है, जिससे कपड़े सही से प्रेस होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 16 का आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है, एयर कूलर में कूलिंग फैन क्यों बदले जाते हैं। जो एयर कूलर होता है दोस्तों, उसमें कूलिंग फैन क्यों बदला जाता है। तो कूलिंग फैन पुराने होने पर पानी सही से नहीं सोखते हैं ना। जब कूलिंग फैन पुराना हो जाएगा दोस्तों, तो वह पानी सही से नहीं सोखेगा है ना, जिससे ठंडी हवा कम मिलती है ना, जिससे ठंडी हवा कम मिलेगी, इसलिए उन्हें बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका 17 का उत्तर। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न क्या बोला है, सीलिंग फैन में ब्लेड संतुलन क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ब्लेड संतुलन से कंपन और शोर कम होता है। जो ब्लेड संतुलन होता है दोस्तों, उससे कंपन और शोर कम होता है तथा मोटर सुरक्षित रहता है, और मोटर भी सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है, थर्मोस्टेट खराब होने का एक लक्षण लिखिए। थर्मोस्टेट खराब होने का एक लक्षण हम लोग को लिखना है। तो आयरन बहुत ज़्यादा गर्म होना या बिल्कुल गर्म ना होना। ठीक है, तो ये था आपका लक्षण, आयरन अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा है ना, या आपका गर्म ना होगा। ठीक है, तो ये है आपका लक्षण खराब होने का। अगला देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्या है, आयरन कूलर में प्रयुक्त किसी एक विद्युत भाग का नाम लिखिए बोला है। किसी विद्युत क्या बोला है, एयर कूलर में प्रयुक्त किसी एक विद्युत भाग का नाम लिखने, तो वह होता है मोटर। अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर प्रश्न क्या बोला है, घरेलू उपकरणों में अर्थिंग का महत्व लिखिए। तो अर्थिंग से करंट लगने का खतरा कम होता है और उपकरण सुरक्षित रहते हैं है ना। अब हम लोग देखेंगे खंड सी, जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न, जो कि आपका एग्जाम की दृष्टि से भी वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों है ना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो 22 नंबर प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन की समस्या, खराबियां एवं उनके समाधान लिखिए। जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसका समस्या, खराबियां और उनके समाधान लिखना है दोस्तों है ना। तो खराबियां क्या है, आयरन गर्म नहीं होता, आयरन ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, और समाधान क्या हो जाएगा,
हीटिंग एलिमेंट और थर्मोस्टेट जांचें। मतलब हीटिंग एलिमेंट और थर्मोस्टेट को जांचना है। खराब तार या स्विच बदलें। जो खराब तार हो जाएंगे दोस्तों और स्विच खराब हो जाएगी उसको हम लोग को बदल देना है ना। आगे क्या है, एयर कूलर के कार्य सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। जो एयर कूलर होता है दोस्तों इसका कार्य सिद्धांत को हम लोग को संक्षेप में आप लोग समझाने बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, एयर कूलर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। पानी जब कूलिंग पेड से होकर गुजरता है तो हवा ठंडी हो जाती है। तो ये था आपका इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 24 नंबर प्रश्न क्या बोला है, सीलिंग फैन में गति नियंत्रण की प्रक्रिया समझाएं। जो सीलिंग फैन होता है दोस्तों उसमें गति नियंत्रण कैसे होता है उसका प्रक्रिया को हम लोग क्या करना है, समझाना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रेगुलेटर द्वारा मोटर में जाने वाले वोल्टेज कम ज़्यादा किया जाता है जिससे फैन की गति नियंत्रण होती है ना। यह था आप लोग का उत्तर, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर, जूनियर फील्ड टेक्नीशियन द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार लिखिए, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्क्रू ड्राइवर, है ना। और क्या है, फ्लायर, टेस्टर, मल्टीमीटर और स्पेनर, है ना। अगला क्या है 26 नंबर प्रश्न जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। क्या है, सीलिंग फैन की रचना कार्य विधि तथा समान समस्या दोष लिखिए, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, रचना में क्या हो जाएगा, मोटर, ब्लेड, रेगुलेटर, कैपेसिटर हो जाएगा, ठीक है। कार्य विधि हो जाएगा, विद्युत धारा मिलने पर मोटर घूमती है और ब्लेड हवा को चारों ओर फैलाती है, ठीक है। और समस्या दोष क्या हो जाएगा, फैन धीमा चलना, शोर करना और स्टार्ट ना होना, ठीक है। तो ये था इसका समस्या दोष, है ना। अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर प्रश्न क्या बोला है, एयर कूलर की स्थापना, रख रखाव एवं सुरक्षा सावधानियां लिखिए बोला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एयर कूलर की स्थापना, रख रखाव एवं सुरक्षा सावधानियां, है ना। तो इसका स्थापना समतल जगह पर रखें, है ना। इसका जो इसको जहाँ पर रखना उस जगह होना चाहिए समतल, ठीक है। अब बिजली कनेक्शन सही हो, मतलब बिजली के कनेक्शन जो होना चाहिए दोस्तों वह एकदम सही होना चाहिए। रख रखाव, तो इसका रख रखाव क्या होना चाहिए, कूलिंग पेड साफ करें, है ना। और पानी की टंकी साफ रखें, है ना। और सुरक्षा सुविधाएं क्या हो जाएगा, क्या लिखा गया, सुरक्षा सावधानियां, ठीक है। तो यह गीले हाथ से स्विच ना छुएं, और गीले हाथ से हम लोगों को क्या करना है, स्विच को नहीं छूना है ना। और अर्थिंग आवश्यक करें, ठीक है, अर्थिंग आवश्यक लगाना है, ठीक है। तो ये था आपका 27 वेरी वेरी मस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। क्या था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आप लोग का जो 3 तारीख को एग्जाम होने वाला है, 3 फरवरी को, यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। फिर मिलेंगे इससे और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।